जय श्री राधे राधे सज्जनों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संस्कृत व्याकरण के बारे में, जो चैप्टर 1 से हम लोग शुरू करेंगे वर्ण से। तो आज हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत व्याकरण। संस्कृत व्याकरण चैप्टर 1 में पढ़ेंगे हम वर्ण। वर्ण क्या है? संस्कृत व्याकरण में हम लोग पढ़ेंगे वर्ण क्या है और वर्ण की उत्पत्ति कहाँ से हुआ, कैसे हुई। तो हम लोग इसके बारे में पहले चर्चा करेंगे कि संस्कृत व्याकरण में वर्ण जो है, वर्ण की उत्पत्ति महेश्वर सूत्र से हुआ है। कहाँ से हुआ है? महेश्वर सूत्र से। तो हम लोग जानेंगे महेश्वर सूत्र से। महेश्वर सूत्र से। कहाँ से उत्पत्ति हुआ? महेश्वर सूत्र से। तो हम वर्ण को किस रूप में जानते हैं? भाषा के रूप में। वर्ण को हम लोग भाषा के रूप में जानते हैं और भाषा को हम लोग वाक के रूप में जानते हैं। तो वर्ण को किस रूप में जानते हैं? भाषा के रूप में। वर्ण हम लोग भाषा के रूप में जानते हैं। वर्ण को किस रूप में जानते हैं? भाषा के रूप में। और भाषा को वाक, भाषा को वाक के रूप में, और वाक को पद, वाक को हम लोग पद के रूप में जानते हैं। वाक को पद के रूप में, और पद को शब्द, शब्द को वर्ण, वर्ण या अक्षर। वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। वर्ण को हम लोग अक्षर भी कहते हैं। तो वर्ण की परिभाषा होता है कि वर्ण व्याकरण, वर्ण भाषा की वह छोटी इकाई जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जाता, उसे हम वर्ण कहते हैं। तो वर्ण सबसे छोटी अंग है, इसका कोई खंड टुकड़ा नहीं किया जाता है। तो हम लोग जानेंगे कि वर्ण और शब्द पद में अंतर क्या है। तो वर्ण को अक्षर कहते हैं। तो वह अक्षर है, मान चलो ये अक्षर है, ये अक्षर है, और इसको हम शब्द में लाना है। तो शब्द में कैसे लाएंगे? तो अक्षर को हम पहले, चलिए, हर सही जोड़, ह जोड़, न जोड़, आधा न जोड़, द जोड़, दीर्घई, ये अब शब्द में आएंगे। शब्द में आएंगे कैसे? तो इसको हम शब्द में लाने के लिए इसको हम जोड़ेंगे। तो ह पर हर्षी का देंगे, आधा न, द दीर्घी का। हिंदी क्या बन गया? शब्द। तो हिंदी शब्द बन गया, तो तब ये क्या हुआ? ये पद बन गया। तो हम वर्ण को शब्द में, शब्द को पद में जानते हैं, पद को वाक में, वाक को भाषा में। तो ये पद हुआ। पद को क्या कहते हैं? ये वाक। ये क्या हुआ? वाक हुआ। और वाक को हम किस रूप में जानते हैं? भाषा में। तो हिंदी भाषा, और किसी भी या वेजिटेबल जो भी है वो क्या है? भाषा है। जो भी प्रकार के है वो क्या है? भाषा है। तो हम लोग जानते हैं कि भाषा, तो हम ये बताएं कि संस्कृत व्याकरण में वर्ण को हम लोग जानते हैं भाषा के रूप में, भाषा के रूप में, और भाषा को हम वाक के रूप में जानते हैं, और वाक को शब्द, वाक को पद, और पद को शब्द, शब्द को वर्ण में। तो जिस प्रकार से हम देखें कि वर्ण अक्षर, ये अक्षर है, इसको हम शब्द में लाए, शब्द को पद में लाए, पद को वाक में लाए। वाक को हम किस रूप में जानते हैं? भाषा के रूप में। किस रूप में जानते हैं?
भाषा के रूप में जानते हैं। किस रूप में जानते हैं? भाषा के रूप में जानते, इसीलिए ये पद बन गया। पद से वाक में आया, वाक हम लोग भाषा के रूप में जानते हैं। तो ये जो है वर्ण है। तो वर्ण की परिभाषा होता है कि भाषा की वह छोटी इकाई जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जाता। तो वर्ण का कोई किसी प्रकार की खंड टुकड़ा नहीं होता है। जिस तरह से ये अ है, अ का कोई खंड नहीं है। हर्षई, हर्षी का भी कोई खंड नहीं है। दीर्घई है, हर्षई, हर्षों का भी कोई खंड नहीं होता है। अक्षर का कोई, वर्ण का कोई खंड टुकड़ा नहीं होता है। अगर हम शब्द है तो शब्द को हम खंड टुकड़ा अलग कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम समझ गए कि भाषा जो वर्ण होता है, वर्ण महेश्वर सूत्र से उत्पत्ति हुआ है। और वर्ण को हम लोग भाषा के रूप में जानते हैं। भाषा को वाक, वाक को पद, पद को शब्द, शब्द को वर्ण या अक्षर के रूप में हम लोग जानते हैं। तो भाषा कहाँ है? भाषा हिंदी। भाषा को वाक के रूप में लिखना होता है तो वाक में लिखे, वाक को पद में बनाए, पद को शब्द में लिखे, शब्द को वर्ण में, जो वर्ण है उसको अलग अलग कर दिए। तो ये हुआ। तो चलिए, तो हम लोग आप ये आप लोग आशा करते हैं कि बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। वर्ण, वर्ण जो है, वर्ण महेश्वर सूत्र से उत्पन्न हुआ है। वर्ण को हम लोग भाषा के रूप में जानते हैं और भाषा को पद के रूप, भाषा को वाक, वाक को पद, पद को शब्द, शब्द को वर्ण के रूप में। तो आप लोग से बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब तो आशा है कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे जो हम वर्ण पढ़ाए हैं। तो वर्ण की परिभाषा होता है कि भाषा की वह छोटी इकाई जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जाता, उसे हम वर्ण या अक्षर कहते हैं। तो वर्ण की उत्पत्ति कहाँ से हुई? महेश्वर सूत्र से। तो हम लोग लिखेंगे वर्ण की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। उत्पत्ति महेश्वर हुई है। वर्ण को हम लोग किस में जानते हैं? भाषा के रूप में। भाषा को वाक के रूप में। वाक को पद, पद को शब्द, शब्द को वर्ण या अक्षर। रूप में वर्ण को हम लोग वर्ण या अक्षर के रूप में जानते हैं। तो वर्ण की उत्पत्ति महेश्वर सूत्र से हुआ है, हुई है। भाषा, वर्ण को भाषा के रूप में जानते हैं, भाषा को वाक के रूप में, वाक को पद के रूप में, पद को शब्द के रूप में, शब्द को वर्ण के रूप में। उसके बाद हम इसके आज के लिए मैं
यहीं तक, फिर आगे मिलेंगे। तो धन्यवाद। जय श्री राधे राधे।